अजीब वक्त है ये। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। जी हाँ, आज कोरोना की महामारी में काफ़ी लोग अपनों को खो चुके हैं और बहुत सारे बाकी लोग अपने सपनों को खो चुके हैं। लेकिन क्या ये अंत है या सिर्फ एक शुरुआत? लगता तो नहीं है कि ये अंत है। इसके बाद भी शायद बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए समय पर हमारी स्थिति उन बच्चों जैसी हो जाती है जो परीक्षा दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये पूरा का पूरा पेपर सिलेबस के बाहर का आ गया। आपने भी सुना होगा एग्जाम में कि एक बच्चा पापा को बोल रहा है, या आपने भी कभी कहा होगा कि पापा ये सवाल है ना सिलेबस के बाहर का आया है। और कोरोना महामारी तो ऐसा सिलेबस है जो कभी चैप्टर में था ही नहीं। ये पूरा का पूरा सिलेबस के बाहर का है। उसका नतीजा हम देख चुके हैं कि पहली लहर आई, हमें थोड़ा सख्ते में डाल गई, हमें घर के अंदर बंद कर दिया गया लॉकडाउन में। और लॉकडाउन के तहत हमें बहुत अच्छा अनुभव तो ऑब्वियसली नहीं आया, और उसे पूरा करने के लिए उसे हमने सेलिब्रेट करने की कोशिश की लॉकडाउन ओपन होते ही। सो पहली लहर के बाद सेलिब्रेशन हुआ, शादियां हुई, और शादियां क्या हुई, उसके बाद हमें बर्बादियां हुई। दूसरी लहर और घातक साबित हुई। पहली लहर के बाद हम खुशियां मनाने में इतने मशगूल हो गए कि जहां 50 की परमिशन थी, शादियों में 50 लोग चाहिए, वहां 500 2000 लोग भी थे। और जहां पर रेस्ट्रिक्शन जब हुआ, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हुआ, तो दुकानों के अंदर से लोग जा जाकर शॉपिंग कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं कि इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई खाएगा नहीं तो बचेगा कैसे? लेकिन ये भी तो सोचिए, बचेगा ही नहीं तो खाएगा कैसे? तो अगर आप एक परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो आपने खुद की एहतियात बरतनी चाहिए। और अगर आप महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो या आप कमाई नहीं कर रहे हो, फिर तो आपको बाहर निकलने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन इसी सब के चलते हम देख रहे हैं कि भारत देश की बात अगर करूं, जैसे मैं नागपुर से बात कर रहा हूं, तो नागपुर की बात करूं तो लोग इसे अभी भी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। खैर, सेकंड वेव ने, दूसरी जो लहर आई है, इसने ऐसा भयानक मंजर तैयार किया कि सभी लोग अभी सत्ते में आ गए हैं। लेकिन आज भी फैक्ट तो वही है। कितना दिन आप लॉकडाउन में रहेंगे, कितना दिन आप बिना इनकम के रहेंगे, कितना दिन आप कम इनकम के रहेंगे। लेकिन अगर केयर करेंगे तो कम से कम रहेंगे। काफ़ी लोग तो इसी चक्कर में रहे ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि तीसरी लहर कैसे रहेगी। क्या तीसरी लहर इससे कम रहने वाली है या इससे ज़्यादा खतरनाक होगी? देखिए, ओवरऑल स्टडीज तो ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर जो आएगी वो डबल म्यूटेंट या डबल जो म्यूटेशन वाले वायरस की आएगी, या इसके तीसरे लहर, तीसरे जनरेशन के वायरस की आएगी। स्टडी साइंटिफिकली ये बताता है कि आज जब पहली लहर आई थी, हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल थी, एवरेज, न्यूट्रल, जो भी बोलिए। तो पहली लहर ने इम्यूनिटी को थोड़ा कम किया, फिर दूसरी लहर आई और दूसरी लहर को मिला इम्यूनिटी थोड़े कम वाले लोग। तो दूसरी लहर ने तो हाहाकार मचा दिया। लेकिन अब दूसरी लहर ने जो हाहाकार मचा दिया है, उससे आप लोगों की इम्यूनिटी, यानी कि सभी लोगों की इम्यूनिटी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से थोड़ी कम, इससे काफी कम लेवल पे लोग मिलने वाले हैं तीसरी लहर को, तीसरी लहर के वायरस को। तो सोचिए, इस लेवल पर इतना डैमेज हुआ, इस लेवल ऑफ इम्यूनिटी पर इतना डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। तो ये लेवल की इम्यूनिटी अभी मिल रही है थर्ड लेयर को, तो आगे क्या होगा? शायद बहुत ही भयानक समय आ सकता है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि हमने सही समय पर आज ही अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो यही होगा कि पेपर पूरा का पूरा सिलेबस के बाहर का था। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये सिलेबस आपको अभी पता चल जाए कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले, आपकी इम्यूनिटी बहुत लो लेवल पर पहुंच चुकी है। 2-3 रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन है कि कोविड का बार बार अटैक होना। दूसरा, स्ट्रेस में है आप, जो भी आपकी एंग्जाइटी, टेंशन है, डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा इम्यूनिटी को किलर, इम्यूनिटी किलर कोई है तो डर और दहशत, ये सारा का सारा माहौल इम्यूनिटी को नीचे ले जा चुका है। तो अगर इस लेवल पर थर्ड लेयर आती है
तो शायद हम संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी तो हमने देखा कि अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कालाबाजारी हो रही, बेड की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, पता नहीं और क्या क्या हो गया। एक 500 का इंजेक्शन 55,000, एक 10,000 का इंजेक्शन 1.5 लाख। क्या हो रहा है ये? तो इस तरह का मंजर तब है जब हम 1% पॉपुलेशन भी अब तक कोविड की शिकार नहीं हुई है। तो अगर तीसरी लहर आती है, वो इससे ज्यादा तेजी से फैलेगी और इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, ये मैं पक्का बता दूं आपको। और अभी बता दूं, अभी अलर्ट करा दूं। आप कहेंगे सर आप जनरली पॉजिटिव बातें करते हैं और आप अभी क्यों डरा रहे हैं? अरे अभी डराना ही या अभी अलर्ट होना ही पॉजिटिविटी है। बाद में डर जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। आज डर जाओगे, आज समझ जाओगे, तो आज सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हो। आप कहेंगे सर लॉकडाउन तो अभी और बढ़ गया है, और जी लॉकडाउन बढ़ाना किसी सरकार को खुशी नहीं है। अब आप इस पर डिस्प्यूट करेंगे, सर ये तो गलती सरकार की है, गलती सरकार बोलेगी गलती सिस्टम की है, फिर सिस्टम खराब है, और सिस्टम बोलेगा लोग फॉलो नहीं करते। भाई छोड़ो, गलती किसी की भी हो, भुगतना आपको और हमको ही है, आपके अपनों को है और अपने सपनों को है, इन्हीं को भुगतना है। तो अब ये मत देखिए गलती किसकी है, ये देखिए आप क्या इससे बेहतर कर सकते हैं, तो फिर कीजिए। मुझे पता है हर एक का जवाब हाँ रहेगा, हाँ इससे बेहतर हम कर सकते थे, कर सकते हैं, फिर जरूर कीजिए। बिकॉज इस कोविड के महामारी में सभी के कोऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो फिर से वही मंजर आएगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं जनरली। और मूवीज में जो मंजर दिखाता है वो मूवी के लिए ठीक होता है, रियल लाइफ के लिए नहीं। तो कि ऐसा न हो जाए कि हम तैयार नहीं थे। अभी आज हमने देखा नागपुर में बेड्स ही नहीं है, अस्पताल नहीं है, रेडी नहीं है। और क्यों नागपुर? मुंबई के सेम हाल है, नासिक के सेम हाल है, पुणे के सेम हाल है, यूपी के सेम हाल है, कलकत्ता, बंगाल, सब जगह, एमपी, सब जगह वही हाल है। क्यों ऐसे होना चाहिए? तो आज ये वीडियो इतना फैला दो कि लोग अलर्ट हो जाए, प्रशासन अलर्ट हो जाए, नेता अलर्ट हो जाए, आप लोग अलर्ट हो जाए, लोग अलर्ट हो जाए। अरे अभी अलर्ट में रहोगे तो अगली वेव का सामना कर पाओगे, और अभी से अलर्ट नहीं रहोगे तो अगली वेव भी सिलेबस के बाहर का पेपर रहेगी, और पता नहीं और क्या मंजर आएगा। हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया चाहते हैं, उस खूबसूरत दुनिया के हमें लायक बनना पड़ेगा। शायद ये लॉकडाउन, शायद ये कोविड नेचर को रिकवर होने का मौका दे रहा है, और हमें भी थोड़ा सुधरने का मौका दे रहा है। हमने नेचर पर बहुत अन्याय किए, पता नहीं कितने सारे पेड़ काट दिए, कितने सारा नेचर को हमने खींचतान की, नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत तरीके से किया है। शायद ये यूनिवर्स का तरीका है ये देखने का कि मैं दुनिया खूबसूरत बना देता हूं, तब तक जितने लोग टिकेंगे उनके लिए एक शानदार दुनिया रहेगी। जो लोग अभी भी अलर्ट नहीं होंगे शायद वो शानदार दुनिया तक नहीं पहुंचेंगे। तो अलर्ट हो जाइए, और ये वीडियो अपने सारे ग्रुप में, सारे सर्कल में इतना वायरल कर दीजिए कि सभी लोग अलर्ट हो जाए कि तीसरी वेव आ सकती है। क्योंकि हम देखते हैं जनरली तीसरी वेव आने के बाद, बहुत सारा डैमेज होने के बाद, बहुत सारा नुकसान होने के बाद, फिर आज सब लोग, अभी लॉकडाउन के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन इसी बीच बहुत लोगों ने पूरी की पूरी फैमिली, मतलब नष्ट हो चुकी है फैमिली। 4 लोग थे फैमिली में, चारों जा चुके हैं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इस पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, साथ में मैं अलर्ट दे रहा हूं और सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको भी। सो ये इंटेंशन है कि आप अलर्ट रहिए, और दूसरा आप इम्यूनिटी पर काम कीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी ये शॉर्ट में बता दूंगा, इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सरसाइज कीजिए, माइंड में पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव चीज देखिए, पॉजिटिव न्यूज देखिए। आप कहेंगे पॉजिटिव न्यूज, सर पॉजिटिव न्यूज तो होती नहीं है आजकल, तो मत देखिए। मूवी देखना है, कॉमेडी मूवी देखिए, हंसती खेलती देखिए, या कुछ चैलेंज लीजिए, कुछ इंस्पिरेशनल कुछ कीजिए, कुछ कोर्सेज सीखिए। लेकिन आप कहेंगे सर मेजॉरिटी लोगों को तो आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कमाने के लिए। देखिए मैं बता दूं आपको, रोने से कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन ढूंढिए, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से लॉकडाउन में भी
आप अपनी जीविका को चला सकते हैं। मैं अभी ये नहीं बोलूँगा आपको कि मिलियनर कैसे बनेंगे, बिलियनर कैसे बनेंगे, ये माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है। बहुत मौके आएंगे अगर आज जीत जाएंगे, बहुत मौके आएंगे अगर आज जीत जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ पहले आप जीत जाओ। सो इम्यूनिटी पर फोकस करना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट सजेशन, अगर आपको कोई भी लक्षण है किसी भी तरह का, किसी भी तरह की बीमारी है या कोविड हो चुका है अभी लक्षण नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी पर इमीडिएटली काम शुरू कीजिए। और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया दवाई अगर आपको चाहिए तो होम्योपैथिक रहेगी। आपके आसपास जहां भी पॉसिबल है किसी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ के होम्योपैथिक दवा शुरुआत कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। पूरे देश के जितने लोग फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं कि पोस्ट कोविड या आने वाला जो तीसरी लहर है उसके प्रिवेंशन के लिए मैं इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक फॉर्म भर दीजिएगा। हमारे काउंसलर्स, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करके बात जरूर करेंगे। सो तीसरी लहर की तैयारी अभी से करना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। सो एक शानदार इम्यूनिटी का आपको एक मैसेज देते हुए, आपको प्रोत्साहन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली लहर के लिए हम तैयार नहीं थे, दूसरी लहर के लिए भी हम तैयार नहीं थे, लेकिन अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो तीसरी लहर के लिए हम भी तैयार रहेंगे, प्रशासन भी तैयार रहेगा, नेतागण भी तैयार रहेंगे। ऐसी तरह की पॉजिटिव न्यूज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हाँ, भूलना नहीं, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो ताकि सब रेडी रहे। थैंक यू, बाय बाय, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी कीजिए। लॉकडाउन तो बढ़ेगा लेकिन हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। बाय बाय।